AQI कितना है भाई लाहौर अच्छा का? जी, इसमें ये है इस वक्त हम एयर क्वालिटी आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे कराची है और चौथे नंबर पर लाहौर है और पहले पे दिल्ली, थर्ड पे आपको पता है कोई सिटी है अच्छा, मतलब। एक टेंशन मुझे होती है कि हम लाहौर की स्मोक की, पंजाब की स्मोक की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लाहौर की स्मोक की बात करते हैं, लेकिन अभी एज वी स्पीक कराची इज़ एट नंबर 2। लेकिन यहाँ तो कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं है, हाँ, ये इकदामात भी तो है। चले छोड़ दें। हाँ मतलब ये ऐसी इट चीज़ इज़ है तो नॉट फिर। इवन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बट एनी वे वी वांटेड टू टेल यू दिस। और यूरोपीय ममालिक और ख़ास तौर पर बरतानिया में सुपर फ्लू जो है वो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर इसलिए भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हमने आपको मौसम का बताया कि बारिश हो नहीं रही, इट्स सो ड्राई। और हर साल ही ऑलमोस्ट वैसे तो इस मौसम में कुछ ना कुछ हो जाता और है। पर्टिकुलरली ये बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड से, जो यूके से हमारी फ़्लाइटें आ रही हैं, वहाँ से सुपर फ्लू वहाँ आ रहा से है। ये सुपर फ्लू भी आ रहा है साथ साथ। सो ज़राए का ये कहना है कि 20% नमूनों में वायरस की नई किस्म की मौजूदगी पाई गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुपर फ्लू की अलामात ज़्यादातर आम फ्लू जैसी होती हैं, क्योंकि ये फ्लू ही है लेकिन इसकी एक ज़ेली शक्ल है। ये फ्लू ही की एक अजीबो गरीब सी शक्ल है, तो तेज़ जिसमें बुखार होता है, जिस्म और जोड़ों में थकन दर्द होती है, शदीद थकन होती है, खांसी और सर दर्द जो है वो भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुपर फ्लू में, और फिर आप कहेंगे वैसे भी होती हैं हर फ्लू में। डॉक्टर फैसल महमूद हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं माहिर मुताद्दी अमराज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? हम इसको कोविड कह लीजिए, या हम इसे इन्फ्लुएंजा फ्लू कह लें, या इसे सुपर फ्लू कह लें? क्या इसमें नमूनिया के सिम्टम्स भी आते हैं फिर अल्टीमेटली अगर सेवियर केसेस हों तो? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम फ्लू कहते हैं तिब्बी ज़बान में एंड आम ज़बान में, वो दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें। नॉर्मली जब हम फ्लू कह रहे होते हैं आम ज़बान में, तो वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम एक्सेट्रा होता है। मगर जब हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं फ्लू, तो एक ख़ास बीमारी की बात कर रहे होते हैं, जो एक वायरस जिसको इन्फ्लुएंज़ा है, उससे होता है ये। जैसे कोविड जो है वो ख़ास वायरस से होता है, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू वो भी ख़ास वायरस से होता है। सो ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ये जो फैला हुआ है आजकल, ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस की ख़ास किस्म है, जो कि फैला हुआ है, जिसके अलामात में बिल्कुल जैसा आपने बताया, खांसी, बुखार, तेज़ बुखार एंड ऑल्सो निमोनिया भी शामिल है। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब, जो यहाँ अब वो ही सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा अगर पाकिस्तान में हो रहा है लोगों को, तो वो उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिसको आप कहते हैं ना, हम लोग अपनी टर्म में कि मौसम में आती है जी, इस मौसम में तो ये हो ही जाता है एंड ऑल दैट। Are we supposed to take it more seriously if it is a super flu, or just do the medication, go to the doctor, और वो 2-4 medicines जो हैं वो ही ले? It's the same thing. तो देखिए, आम जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, उसके बहुत सारे वजूहात हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत सारे वायरसेस करते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा भी शामिल है। इन्फ्लुएंज़ा या ये वाला जो फ्लू है, ये पाकिस्तान में हमेशा से पाया गया है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। और ये जो हम वैक्सीन के कहते हैं, अक्टूबर में फ्लू शॉट जो कहते हैं, वो इसी वायरस के लिए होता है, ख़ास इन्फ्लुएंज़ा वायरस के लिए होता है, आम नज़ला ज़ुकाम के लिए नहीं होता। नॉर्मली जो है ये इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं करता, मगर अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अगर आपको और कोई मेडिकल मसले हैं, बहुत कम उम्र लोग, उनके लिए ये बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है। और डॉक्टर साहब, हम इससे अमाउंट होती है। डिफ्रेंशिएट किस तरह करें जस्ट फॉर टू बी एबल टू टेक इट सीरियसली, और ऑब्वियसली अपना ख्याल रखें? हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई 2-4 चीज़ें हैं कि हमें पता चल जाए कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट आम फ्लू? क्योंकि यही बताया गया है कि यूरोप और बरतानिया से फिर अल्टीमेटली ये हमारी तरफ फैल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रैवलर्स के अलावा विद इन पाकिस्तान भी फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरतानिया से जो लोग आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये वाला फ्लू प्रॉब्लम 1-2 महीने से देखा है। आई थिंक अलामात के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये, अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर की तरफ रुजू करें, ताकि वो टेस्ट करके देख लें या डिसाइड कर लें कि आपको इसकी खास अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी बताइएगा, ज़ाहिर एक फ्लू वैक्सीन होती है, क्या वो सर्दियों के मौसम में किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, या उसका एक स्पेशल विंडो होता है कि जी आपने अक्टूबर में लगवा ली या नवंबर में लगवा ली? और क्या फ्लू वैक्सीन लगाने के बावजूद भी इस किस्म के वायरसेस आपको अफेक्ट कर सकते हैं? तो अगेन फ्लू वैक्सीन जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस को मारता है, से बचाता है। बाकी जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, जिसको आम ज़बान में फ्लू कहते हैं, उससे नहीं प्रिवेंट करता। एंड चूँकि वैक्सीन को असर दिखाने में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि बेहतर है कि आप अक्टूबर में लगा लें, ताकि जब मौसम शुरू हो तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। अगर आप अच्छा देर डॉक्टर से साहब, अभी हम लगाएंगे एयर क्वालिटी की हम बात कर रहे थे। कराची और लाहौर का काफ़ी बुरा हाल है, स्मॉग भी है और एयर क्वालिटी में टॉप पे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? एनीथिंग पर्टिकुलर? मास्क लगाएं? अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं कि हमें
मौसमियाती बीमारियां जो हैं वो ना हो, और ख़ास तौर पे जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, लोग दफ्तर जा रहे होते हैं, वो क्या करें? तो देखिए मास्क पहन सकते हैं ऑब्वियसली। मास्क कुछ हद तक आपको प्रिवेंट करेगा। दूसरा ये जो जब आलूदगी बढ़ती है तो उससे बकिया मसले भी बढ़ते हैं। जिनको दमे की शिकायत है, जिनको एलर्जीज़ हैं, उनके अंदर नाक बहना, खांसी, नज़ला बहता है। तो अगर आपको ये ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से रुजू करें ऑब्वियसली। एंड देन साथ में याद रखें कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत अरसे तक उससे एक्सपोज़ रहने से दिल की बीमारियाँ और स्ट्रोक का भी चांस बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू सो एहतियात मच। ज़रूरी है और इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप सिर्फ मास्क पहनना शुरू कर दें। और अपनी इम्यूनिटी जो है उसको भी बिल्ड करें, अच्छी ग़िज़ा और इस किस्म चीज़ों से भी आपको कुछ फ़र्क पड़ सकता vitamins ले है। एंड सकते हैं, प्लीज़ कुछ- इंक्लूड सम एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।